कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। स्टेट बैंक हुकाम की जायजा मिशन को मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। IMF जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। तकनीकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डेटा को परखा जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफ हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान 7 अरब डॉलर EFF और 1.4 अरब डॉलर RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम 8.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान को अब तक 3.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं। दाजल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहदा के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। IG पंजाब अब्दुल करीम की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा, अमन व अमान के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत से जारी रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई जो नहीं लगी। अली अमीन कर्नापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। बानी PTI की अलशिफा अस्पताल मुंतकली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकला ने दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI को आंख के इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI की इलाज के लिए ज़ाती मुआलिजिन की निगरानी में मुआयना कराया जाए। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर की सेक्रेटरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं, हमारा मैंडेट है। पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। हुसैन अखुंज़ादा ने बताया कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है अलशिफा हॉस्पिटल जाएंगे। डॉक्टर्स और अहले खाना भी साथ होंगे। हमारे डॉक्टर्स ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे फैसला कर सकती है। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर वर्की और इज़्मा खान के नाम कबूल नहीं किए गए। हमें मालूमात तब मिली जब रात को डॉक्टर आसिम से बात हुई। बताया जाए कि हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेगी या पार्टी से। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। एक साल में 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके पार्लियामेंटेरियन कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा एक ही मुतालिबा है, बानी PTI के केसेस की जल्द समाअत की जाए। ज़ेरे इल्तबा केसेस में बानी PTI तक वकला, फैमिली और डॉक्टर्स को रसाई देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। इलाज से मुतल्लिक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त बाय पोस्ट जमा कराई गई है। रजिस्ट्रार की जानिब से पैगाम दिया गया है, दरखास्त लगा दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस तहाल ज़ेरे इल्तबा हैं। अलकादिर केस में 17 जनवरी 2025 को सज़ा सुनाई गई थी। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस में 35 से 60 दिन में फैसला होना चाहिए था। 1 साल गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। विफाकी आईनी अदालत में आंखों की 6x6 बिनाई का तस्करा। जुडिशल अलाउंस केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आप दूर से फाइल को दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं। नज़र 6x6 होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वकला दूरबीन या टेलीस्कोप लेकर दूर से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर कल जिनीवा में होगा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे।
ईरान के नायब वजीर खारजा माजिद तख्त रवांची का कहना है ईरान अमेरिका के साथ जल्द अज जल्द जौहरी मुआहिदे तक पहुंचना चाहता है। 8 ईरानी जामियात में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, पासदारान इनकलाब की खलीज फारिस के जनूबी साहिलों पर जंगी मशकें। ईरान को कभी जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत का पहला स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, मैंने जनरल सुलेमानी को कत्ल किया। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में फांसियां रुकवाईं। ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खत्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। तेहरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज अमरीका तक है। तरजीह है कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। तेहरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतल्लिक अमरीकी इल्जामात झूठ हैं। एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतल्लिक भी झूठ बोला गया। दुनिया में हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। आज दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। जो मुल्क हमें लूट रहे थे अब अदायगियाँ कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से मुआहदे बरकरार रखना चाहते हैं। टैरिफ इनकम टैक्स की जगह लेगा। अमरीका अपने सुनहरी दौर में वापस आ गया। 12 माह में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। तेल तलाश करो और इसे निकालो का वादा पूरा कर दिया। वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल अमरीका लाए। वेनेजुएला की नई सदर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कानूनी तरीके से हर शख्स को अमेरिका आने की इजाज़त है। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। अमरीकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन का एहतजाज। ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश पर बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने 62 साल में 107 मिनट का तवील तरीन स्टेट ऑफ यूनियन खिताब किया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने कहा, मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप मुदाखलत न करते तो लाखों लोग हलाक होते। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। पाकिस्तान और भारत समेत मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत तमाम जिंदा यरगमाली वापस लाए। हमास और इसराइल ने यरगमालियों की लाशें मिलकर निकाली। रूस और यूक्रेन की जंग में हर माह 25,000 फौजी मर रहे हैं। मैंने दुनिया में अमन कायम किया। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को अमेरिका में नहीं होना चाहिए। इटली का पाकिस्तानियों के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली में तालिब हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा। इंसदाद मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दामात से आगाह किया। इत्तलाती वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की पॉलिसी को सराहा। पंजाब में तामीराती यकसानियत और आलमी मयार के नफाज का फैसला। यकसा तरक्की के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरीम नवाज ने इजलास में खिताब में कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली हर सड़क दीदा ज़ेब होगी। हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। पंजाब में हर स्कूल और हर हस्पताल एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में KCR की बहाली और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एशियाई तरक्की बैंक की कंट्री डायरेक्टर मफिन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तेज रफ्तार तकमील और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। ADB की तकनीकी और माली मुआवनत से कराची के मैस ट्रांजिट निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। ADB कंट्री डायरेक्टर का KCR की माली मुआवनत पर इत्तेफाक। सानिहा गुल प्लाजा में जिंदा बच जाने वाले शहरियों के जुडिशल कमीशन में अहम इंकशाफात। कहा, आग लगने के बाद वहां कोई भी रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं था। इब्तदा में लोगों को बाहर निकालने की बेहतर कोशिश की जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। लाइट जाने के 10 मिनट बाद धुआं भरना शुरू हो गया। उस वक्त किसी भी रेस्क्यू इदारों के अहलकारों को मदद करते हुए नहीं देखा। फायर ब्रिगेड का अमला ज्यादा तरबियत याफ्ता नहीं था। कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। जनूबी अजला और मर्दान डिवीजन के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स करेक्टिव सर्विसेज से बॉयकॉट। YDA का एहतजाज का दायरा कार पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान। मुलजिमों की गिरफ्तारी और डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक में पकौड़े इफ्तार दस्तरखान की शान। मुल्तान में गिरा फरोशों ने बेसन 40 रुपए किलो महंगा कर दिया। कीमत 240 से बढ़कर 280 रुपए किलो हो गई। शहरी बेसन के लिए चक्कियों का रुख करने लगे। पेशावर में दाल माश 460 रुपए किलो बिकने लगी। कराची में खुर्दनी तेल की कीमत में 40 रुपए लीटर इजाफा। दर्जा अव्वल ब्रांडेड तेल की कीमत 620 रुपए लीटर तक जा पहुंची। दर्जा दोम ब्रांडेड तेल की कीमत 550 रुपए लीटर हो गई। खुला पकवान तेल 540 रुपए लीटर फरोख्त। बालाई इलाकों में सर्दी का जोर टूटने लगा। दीर में दर्जा हरारत 2, चित्राल और मालम जब्बा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सैदो शरीफ में पारा 6 और एबटाबाद में 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम में तब्दीली आने लगी। ज़ियारत में दर्जा हरारत 3, कलात में 4 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।